हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल एडू प्ले विथ ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग के बीच आज फिर से एक बार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो नेक्स्ट पार्ट है आप लोग को मैं लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैं आप लोग को मोर सर्किल के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोग को थ्योरी ऑफ फेल्योर्स के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, आप लोग ध्यान से अंत तक देखिए और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पूरा पार्ट आप लोग देखिए। और ये जो वीडियो है आपको बहुत हेल्पफुल होगा किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। जैसे आपका ऑल पीएसयू जो डिप्लोमा लेवल का होता है, अभी बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का निकला हुआ है, आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का निकला हुआ है, उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। और जनरल इंजीनियरिंग पेपर जो पूछता है उसमें भी ये आपका रामबाण साबित होगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं, मैं उसको लेकर आऊँगा दोस्तों। चलिए तो बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ फेल्योर। क्या है टॉपिक नेम? थ्योरी ऑफ फेल्योर। चलिए दोस्तों, देखते हैं थ्योरी ऑफ फेल्योर होता क्या है। तो थ्योरी ऑफ फेल्योर जो है मेनली हम लोग जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं वह कितने प्रकार का होता है? थ्योरी ऑफ फेल्योर 5 प्रकार का पढ़ते हैं। कितने प्रकार का पढ़ते हैं दोस्तों? थ्योरी ऑफ फेल्योर मेनली हम लोग 5 प्रकार का पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट थ्योरी ऑफ फेल्योर जो है आपका क्या है? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, या इसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी बोलते हैं, या और इसका एक अलग नाम है रैंकाइन थ्योरी, रैंकिन्स थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं MPST, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। और इसका एक अदर नाम है रैंकाइन थ्योरी, याद रखिएगा दोस्तों। मेनली रैंकाइन थ्योरी किसको बोलते हैं? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो चलिए देखिए ये बोलता क्या है। तो दिस थ्योरी जो होता है, ये जो आपका रैंकाइन थ्योरी जो है बोलता है कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो आपको हम बताए थे, लेस देन इक्वल्स टू क्या है? SYT अपॉन एन। मतलब क्या है कि शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट यील्डिंग पॉइंट अपॉन एन से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है आपका किस लिए वैलिड है? यह थ्योरी जो है, दिस थ्योरी इज सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल। किसके लिए सुटेबल है? फॉर ब्रिटल मटेरियल के लिए, बिकॉज ब्रिटल मटेरियल्स आर वीक इन शियर। क्या होता है? ब्रिटल मटेरियल जो होता है वीक होता है किस में? शियर में। क्लियर? तो जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है जिसको हम लोग रैंकाइन थ्योरी बोलते हैं, यह जो है किस मटेरियल के लिए सुटेबल है? तो ब्रिटल मटेरियल के लिए सुटेबल है। क्लियर है? नॉट सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल, इट इज़ सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल क्यों? क्योंकि ये जो होता है वीक इन टेंशन होता है, ठीक है। और दिस थ्योरी इज आल्सो सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल व्हेन, कब डक्टाइल मटेरियल के सुटेबल होगा? जब प्रिंसिपल स्ट्रेस आर ऑफ द सेम नेचर और लाइक नेचर, यानी प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर सेम नेचर का है तो ये जो होगा डक्टाइल मटेरियल के लिए भी सूटेबल होगा। जनरली जो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो होता है ब्रिटल मटेरियल के लिए ही सूटेबल होता है। याद रखिएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यानी रैंकाइन थ्योरी किसके लिए सूटेबल है? तो ब्रिटल मटेरियल के लिए, ठीक है। तो जो होता है सिग्मा जो होता है यानी प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है लेस देन और इक्वल्स टू टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन एन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, क्या चिन्ह? इन क्या है दोस्तों? यहाँ पे एक फैक्टर है, ठीक ना, जो हम लोग डिवाइड करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में आप लोग को बताए थे ना। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरी जो है आप याद रखिएगा नाम, रैंकाइन थ्योरी को मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी क्या है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, MSST बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं MSST। इसका अदर नाम जो है साइंटिफिक नाम है गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी। क्या है? गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी।
मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का अदर नाम क्या है? गेस्ट एंड ट्रस्कास थ्योरी। ये जो होता है टाउ, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है, क्या टाउ परमिसिबल से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है, जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है, उससे क्या होता है? कम होता है। तो जो एस जो है टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस जो है टेंसाइल स्ट्रेस के क्या होता है? आधा होता है। क्लियर? क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, जो शियर स्ट्रेस जो होता है टेंसाइल स्ट्रेस का क्या होता है? हाफ होता है। किसके द्वारा ये जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो शियर स्ट्रेस जो होगा, यानी परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो होगा, क्या होगा? मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस का कितना होता है? हाफ होता है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी यानी गेस्ट एंड ट्रस्कास थ्योरी कहता है कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा? परमिसिबल शियर स्ट्रेस के बराबर या कम होगा। अब देखो ये जो सूटेबल किसके लिए? शियर स्ट्रेस थ्योरी सूटेबल है डक्टाइल मटेरियल के लिए, याद रखिएगा। प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी किसके लिए? प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो है यानी रैंकाइन थ्योरी जो है ब्रिटल मटेरियल के लिए सूटेबल है, और गेस एंड ट्रस्कास थ्योरी जो है डक्टाइल मटेरियल के लिए सूटेबल है। ठीक ना? तो देखिए, क्लियर है यहाँ तक? तो कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी आर द सेम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स व्हेन द प्रिंसिपल स्ट्रेस आर ऑफ द सेम नेचर। अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर सेम नेचर का है तो जो दोनों थ्योरी का जो रिजल्ट है क्या होगा? सेम होगा। किसके लिए? डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिए। क्लियर है? तो याद रखिएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को रैंकाइन थ्योरी बोलते हैं, जो ब्रिटल मटेरियल के लिए सूटेबल होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को गेस्ट एंड ट्रस्कास थ्योरी बोलते हैं, जो डक्टाइल मटेरियल के लिए सूटेबल होता है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं। आपका कौन सा थ्योरी है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। ये देखिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी क्या आ जाएगा? इसको और बोलते हैं वेनंट थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेनंट थ्योरी। याद रखिएगा, एक था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और ये है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, तो देखो जिस तरह से उसमें जो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेन को क्या करते हैं? स्ट्रेस को रिप्लेस करते हैं एप्सिलॉन से। ठीक है, जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस बाई एन था, तो क्या है? अगर उसमें स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन जो होता है, पढ़े हैं ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर ई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन ई से डिवाइड करते हैं। उसी तरह जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी पढ़ेंगे, इसको और क्या बोलते हैं? वेनेंट थ्योरी बोलते हैं। तो जिस तरह से हम लोग मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या पढ़ते हैं? सिग्मा इज लेस देन इक्वल्स टू एस वाई टी अपॉन एन, यानी टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन एन से क्या होता है? छोटा या बराबर। तो अगर इसमें हम दोनों तरफ क्या करते हैं? ई से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन हो जाएगा, यानी एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक, इसलिए एप्सिलॉन ही क्या आता है? लेस देन इक्वल्स टू वाई टी अपॉन एन ई। ठीक है, यानी एस वाई टी शॉर्टकट लिखे हैं क्या चीज़? मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। एस वाई टी एन अपॉन एन मतलब क्या? परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस हो गया। ठीक है, इसे डिवाइड कर दिए तो ये स्ट्रेन हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेनेंट थ्योरी बोलते हैं। वेनेंट थ्योरी बोलते हैं। क्लियर? तो ये जो थ्योरी है न तो डक्टाइल के लिए सूटेबल है और न ही ब्रिटल के मटेरियल के लिए, दोनों के लिए सूटेबल नहीं है। दिस थ्योरी इज नॉट सूटेबल फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, वेनेंट थ्योरी जो है डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं है। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। क्या है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। इसको बोलते हैं ये थ्योरी बोलते हैं YAIGH। ये थ्योरी मतलब क्या है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी।
तो ये जो बोलता है टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी कि जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो होगा अंडर कंबाइंड स्ट्रेस कंडीशन में लेस देन इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेन एनर्जी अंडर टेंसाइल टेस्ट। यानी कहने का मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर जो भी टोटल स्ट्रेन एनर्जी होगा उससे कोई भी हम बॉडी डिजाइन करेंगे तो क्या होगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी उससे क्या होगा, उसके बराबर या उससे कम होगा। क्लियर है। तो स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी क्या होता है, जिसको ये थ्योरी भी बोलते हैं। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी अंडर कंबाइंड स्ट्रेस कंडीशन इज लेस देन इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेन एनर्जी अंडर टेंसाइल टेस्ट। ठीक है। अब देखिए तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है दोस्तों, अगर 3D में चलेंगे तो वह स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। सिंगल के लिए जनरल फार्मूला ही ना होता है स्ट्रेन एनर्जी, सिग्मा स्क्वायर। अगर देखिए मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ दोस्तों, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो अवश्य देखिए, पीछे का टोटल लेक्चर देख लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। वनडे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम में आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए तो देखिए टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी होता है 1/2E इंटू, अरे होता है ना जी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E होता है स्ट्रेन एनर्जी। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा, अगर 3D बॉडी है तो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है टोटल स्ट्रेन एनर्जी होता है। ठीक ना। तो 2D के लिए ये हो जाएगा। तो देखिए तो हमारा क्या बोलता है, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी बोलता है कि जो भी टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी होगा अंडर कंबाइंड स्ट्रेस कंडीशन लेस देन और इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेन एनर्जी अंडर टेंसाइल टेस्ट। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये 3D के लिए, ये क्या 2D के लिए, ये जो होगा लेस देन इक्वल्स टू SYT अपॉन N का होल स्क्वायर। ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं, क्या मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, MDET बोलते हैं। ठीक है, MDET मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, इसका और अलग नाम है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। क्या नाम है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और इसको अदर नाम से भी जानते हैं वॉन मिस थ्योरी। क्या है, टोटल डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को बोलते हैं वॉन मिस थ्योरी। देखिए पांचों साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को बोलते हैं रैंकाइन थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को बोलते हैं क्या चीज, गेस्ट एंड ट्रस्कास थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी को बोलते हैं क्या चीज, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी जो है मेरा, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, अभी बताए थे ना, क्या बोलते हैं, वेनेंट थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेनेंट थ्योरी बोलते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी, टोटल शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी क्या होता है, ये थ्योरी बोलते हैं। ठीक, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को बोलते हैं वॉन मिस थ्योरी। क्लियर, नाम याद रखिएगा, मैचिंग कॉलम में भी दे सकता है वॉन मिस थ्योरी। तो ये जो है मेनली बेस्ट सूटेबल होगा किसके लिए, फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो याद रखिएगा टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन एनर्जी या प्लस डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी। टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, तो उसका वॉल्यूम स्ट्रेन एनर्जी और प्लस डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकलेगा। तो डिस्टॉर्शन एनर्जी जो होता है उसका फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों। देखिए डिस्टॉर्शन एनर्जी का जो फार्मूला होता है याद रखिएगा, क्या होता है, 3D के लिए डिस्टॉर्शन एनर्जी जो होता है 1 प्लस म्यू अपॉन 6E इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम होता है। क्या होता है, डिस्टॉर्शन एनर्जी होता है। क्या होता है, डिस्टॉर्शन एनर्जी होता है। क्या होता है, 3D के लिए 1 प्लस म्यू अपॉन 6E
इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर देंगे एनर्जी में तो हमको क्या बताएगा, मॉडुलस ऑफ एनर्जी बोल देता है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी कहता है कि जो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जो है अंडर कंबाइंड स्ट्रेस कंडीशन क्या होता है, लेस देन होना चाहिए और इक्वल्स टू होना चाहिए मैक्सिमम डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी अंडर टेंसाइल टेस्ट। क्लियर। अगर 2D के देखेंगे तो 2D के लिए क्या होता है 1 प्लस म्यू अपन सिग्मा 6E इंटू सिग्मा 1 का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका जो है ये जो है आपका 3D के लिए जो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी होगा ये होगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2। देखिए जब इसको क्या करेंगे लेस देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, तो क्या है ये जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 3 इंटू सिग्मा 1 जो है लेस देन इक्वल्स टू SYT अपॉन n का होल स्क्वायर। समझ में आया। डिस्टॉर्शन एनर्जी का ये फॉर्मूला याद रखिएगा 1 प्लस म्यू अपॉन 6E इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। क्लियर है यहाँ तक। आप 5 को पढ़े हैं थ्योरी ऑफ फेल्योर। पहला क्या पढ़े हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जिसको रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं। दूसरा क्या है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जिसको गेस्ट एंड ट्रस्कास थ्योरी बोलते हैं। तीसरा क्या है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी जिसको वेनेंट थ्योरी भी बोलते हैं। चौथा क्या है टोटल एनर्जी थ्योरी मैक्सिमम माने टोटल एनर्जी थ्योरी है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जिसको ये थ्योरी भी बोलते हैं। अब फिफ्थ वन का है पांचवा जो थ्योरी ऑफ फेल्यूर है वो है क्या चीज़ मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी जिसको हम लोग वन मिस थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए जो थ्योरी ऑफ फेल्यूर होता है उसका जो टेंसाइल शियर स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेस का रेशियो क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या होता है थ्योरी ऑफ फेल्यूर 5 तरह का होता है। क्या क्या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी MPST इसको क्या बोलते हैं, तो इसमें जो होता है सिग्मा यानी शियर स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेस का जो रेशियो होता है क्या होता है 1 होता है। देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी पढ़े हैं क्या चीज़ जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होता है टाउ शियर जो होता है क्या होता है सिग्मा टेंसाइल अपॉन 2 इसका हाफ होता है। तो जब ये दोनों का रेशियो लेंगे यानी टाउ अपॉन सिग्मा टी क्या हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 यानी कहने का मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में कितना होता है शियर स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेस का रेशियो 0.5 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में कितना होता है रेशियो तो 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। क्लियर। उसी तरह मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल देखिए इसको बोलते हैं रैंकाइन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी को वेनेंट थ्योरी बोलते हैं, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को क्या बोलते हैं ये थ्योरी बोलते हैं। मैक्सिमम MDET मतलब मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी इसको बोलते हैं क्या चीज वन मिस थ्योरी। MSST का मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जिसको बोलते हैं गेस्ट एंड ट्रस्कास थ्योरी। क्लियर है। तो देखिए तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में शियर स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस का रेशियो 1 होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है शियर स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस बराबर होता है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी में क्या होता है 0.77, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में 0.62, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में 0.577 होता है। क्लियर है। उसी तरह मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में क्या होता है 0.5, याद रखिएगा। तो जब अगर ये थ्योरी दिया है ऊपर से नीचे आएंगे इसका डायमेंशन क्या होगा इंक्रीज करेगा। क्लियर। और कॉस्ट भी इसका
डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये डाटा याद रखिएगा कि शियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए शियर स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस का रेशियो क्या होता है, 0.5 होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए 0.5, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के लिए 0.1 होता है, 1 होता है। क्लियर। अब चलिए पढ़ते हैं कि थ्योरी ऑफ फेल्योर जो 5 वो है उसका कर्व कैसा होता है। ठीक है, तो पांचों का जो कर्व है दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, MPST शॉर्टकट लिखते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, उसको जिसको रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसका जो है आपका कैसा कर्व होता है जो दोस्तों, स्क्वायर कर्व होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो भी हम डिजाइन करेंगे इसके अंदर ही डिजाइन करते हैं। क्लियर। तो कैसा कर्व होता है, स्क्वायर कर्व होता है, किसके लिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक ना, कैसा होता है, स्क्वायर कर्व होता है। उसी तरह मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, SST, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। क्या होता है, कैसा कर्व होता है, थ्योरी ऑफ फेल्योर हेक्सागोनल होता है। ठीक ना। उसी तरह मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रेन थ्योरी में क्या होता है, रोम्बस शेप होता है। कैसा होता है, रोम्बस शेप होता है। और टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का होता है, इलिप्स होता है। और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का जो होता है क्या होता है, इलिप्स होता है, लेकिन इससे क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ठीक ना। तो पांचों थ्योरी ऑफ फेल्योर का कर्व याद रखिएगा, कैसा कर्व होता है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी और टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। देखिए दोनों एनर्जी है तो दोनों का कर्व कैसा होगा, इलिप्स ही होता है, इलिप्टिकल होता है। लेकिन जो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी है उसका जो कर्व है थोड़ा सा ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी की कंपैरिजन में। क्लियर। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन यानी कहना मतलब का एक कौन सा थ्योरी, इसको बोलते हैं वन मीस थ्योरी। ठीक है, इसका जो कर्व है यानी मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का जो कर्व है टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के कर्व से ज़्यादा, इलिप्स का साइज जो होता है ज़्यादा होता है। इसको बोलते हैं क्या चीज़, ये थ्योरी YEIGH, ये थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, पांचों कर्व याद रखिएगा दोस्तों। देखिए क्या क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए स्क्वायर होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए हेक्सागोनल होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के लिए रोम्बस होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस स्क्वायर शेप होता है थ्योरी ऑफ फेल्योर का कर्व, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का थ्योरी ऑफ फेल्योर का कर्व कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी का कर्व कैसा होता है, रोम्बस होता है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जिसको ये थ्योरी भी बोलते हैं इसका कर्व कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का कर्व भी क्या होता है, इलिप्टिकल होता है, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। क्लियर है। अब चलिए कुछ रिलेशन देखते हैं थ्योरी ऑफ फेल्योर और क्या चीज़ में, मोमेंट ऑफ टॉ में। ठीक है, देखिए तो क्या होता है, सिग्मा इक्विवेलेंट क्या होता है, यानी टेंसाइल स्ट्रेस इक्विवेलेंट क्या होगा, और बेंडिंग मोमेंट और टॉर्सन क्या होता है। देखिए मैक्सिमम प्रिंसिपल जब स्ट्रेस थ्योरी होगा तीन को ही मिलने याद रखिएगा दोस्तों, मैक्सिमम प्रिंसिपल MPST मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, MSST मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, और MDET मतलब मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को रैंकाइन थ्योरी बोलते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को गेस्ट एंड ट्रस्काज थ्योरी भी बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को वन मिस थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो है इसमें जो होता है इक्विवेलेंट जो होता है बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, हाफ इंटू M प्लस √M² प्लस T²। मान लीजिए कोई मेंबर दिया हुआ है जिस पर क्या लग रहा है,
बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है और टॉ भी लग रहा है ना, दोनों अगर लग रहा है तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में क्या होगा, जो होगा एम इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट जो होगा इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों को मिलाएंगे तो 1/2 इंटू एम प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये डाटा जो है याद रखिएगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो हाफ इंटू एम प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है। अभी हम बता रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट इक्विवेलेंट। उसी तरह मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का इक्विवेलेंट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा दोस्तों, देखिए टॉर्सन है तो शियर स्ट्रेस भी लगेगा, बेंडिंग मोमेंट है तो स्ट्रेस भी लगेगा, दोनों लगेगा, तो दोनों का कंबाइन करेंगे तो शियर स्ट्रेस इक्विवेलेंट क्या होगा, तो हाफ सिग्मा एक्स प्लस रूट अंडर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। याद रखिएगा। सबसे जनरली पूछता है किसका, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। याद रखिएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में क्या होता है, जो टाउ इक्विवेलेंट होगा, शियर स्ट्रेस है तो टाउ लगेगा शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शियर टॉर्सन लगेगा, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में जो होता है टी इक्विवेलेंट जो होता है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। जब क्वेश्चन दे देगा कि कोई भी मेंबर है जिस प्रकार लग रहा है मोमेंट और टॉ लग रहा है, कुछ वैल्यू दे देगा, 3 मोमेंट लग रहा है, 4 टॉ लग रहा है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी फॉलो कर रहा है, तो उसका इक्विवेलेंट क्या निकालिए, टॉर्सन निकालिए, तो क्या हो जाएगा, तो चूंकि जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछेगा तो इक्विवेलेंट टॉर्सन क्या होता है, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर कितना है 5 हो जाएगा। क्लियर। तो याद रखिएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में क्या होता है, तो टी इक्विवेलेंट जो होता है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। उसी तरह सिग्मा इक्विवेलेंट क्या होगा, रूट अंडर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। उसी तरह डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का याद रखिएगा, जो एम इक्विवेलेंट होगा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 3/4 टी स्क्वायर होता है। इस बात को याद रखिएगा, 3/4 टी स्क्वायर होता है। उसी तरह टाउ जो हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट अंडर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। ये तीनों याद रखिएगा कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट जो होगा 1/2 इंटू एम प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। उसी तरह शियर स्ट्रेस थ्योरी में टी इक्विवेलेंट जो होगा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप पूरा पार्ट देखिए, और नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, आप लोग पूरा देखिए। और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।